आपको पता है कि देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? 1964 में। आप कहना चाहती हैं कि 1964 से पहले, आप प्लीज आप अपनी बारे में बोल लीजिएगा ना। 1964 से पहले आप कहना चाहती हैं कि देश में बजट नहीं आता था? 1964 में जब पहली बार 5 ईयर प्लान बना तो वहाँ उस समय के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, शायद उनका नाम शानुमन शेट्टी था, वो फर्स्ट आदमी थे जो इकोनॉमिक सर्वे लेके आए। इकोनॉमिक सर्वे निश्चित रूप से डायरेक्शन होती है। और हम आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं लाए? इकोनॉमिक सर्वे को आपने माना कब है? आपकी सरकारों ने। कोविड के समय में दिल्ली में हेल्थ सर्विसेज इतनी खराब थी, आपने इकोनॉमिक सर्वे की बात मान के हेल्थ सर्विसेज के लिए कुछ किया क्या अगले बजट में? दिल्ली की सड़कें खराब हैं, आपके लीडर ने आपको चिट्ठी लिखी, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, दिल्ली की सड़कें खराब है, आपने इकोनॉमिक सर्वे की बात मानी? इकोनॉमिक सर्वे और एक्चुअल बजट का सरकार की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि सरकार किस नीयत से काम कर रही है। आपके समय के इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहे थे कि यमुना साफ मत करो? आपके समय के इकोनॉमिक सर्वे कह रहे थे कि आप दिल्ली में बसेस मत खरीदो, मेट्रो का पैसा रोक के रखो। इकोनॉमिक सर्वे इज अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बट इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। इकोनॉमिक सर्वे जो है एक प्रेसिडेंट है, और आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाइए कहाँ इकोनॉमिक सर्वे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मेंशन, वो भी आर्टिकल 112 के अंदर वो मेंशन करता है, और वो भी बजट वर्ड नहीं। बजट वर्ड आप और हम यूज कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि बजट वर्ड हम यूज कर सकते हैं। 112 भी ये कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना जो है वो सरकार के लिए मैंडेटरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हो तो मैं नैतिक जिम्मेवारी लूंगा, नहीं तो आप जिम्मेवारी लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, इट इज अ प्रेसिडेंट, and it is a, although I agree it is a healthy precedent and it should be followed, but in this case this is not normal circumstances. These are circumstances after 10 years, जब इस दिल्ली को लूटा गया है। इकोनॉमिक सर्वे के नाम से दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली की सड़कें खराब, दिल्ली का सीवर खराब, दिल्ली के अस्पताल खराब, दिल्ली की सड़कें खराब, तो आप किस इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रही हैं और किस इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो करने की बात कर रही हैं? इसलिए मैं ये और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, मैं खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक पर्पस है कि उसकी आउटकम क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार को इनके 10 सालों की आउटकम के ऊपर कागज लेके आने चाहिए। खाली इनकमिंग था इनके यहाँ, आउटकम कुछ नहीं था उस सरकार का। आज अगर इकोनॉमिक सर्वे आए तो उसके साथ वो पूरे 10 सालों के इनकी कारगुजारी को भी आउटकम के साथ लेके नहीं चाहिए कि उस इकोनॉमिक सर्वे के आउटकम क्या है। ये मैं कहना, यही मैं उस दिन कहना चाह रहा था। अजय महावर जी, चर्चा को जारी रखिए, बजट की चर्चा को जारी रखिए। देख, 1 मिनट बैठ जाइए, अभी बाद में बजट पे चर्चा होने दीजिए। अजय महावर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अजय महावर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले बैठ जाइए आतिशी जी। सबसे पहले विकसित दिल्ली अजय महावर जी शुरू करें। सबसे पहले विकसित दिल्ली बजट पर के सदस्य ने कोई प्रश्न खड़ा किया था, इसलिए उन्होंने बोला, मेरा नाम लिया, उनको क्लैरिफिकेशन। अभी बजट पे चर्चा चल रही है, मैंने कहा ये सारा आपके समय में से कटेगा क्योंकि आप बात ही नहीं करने दे रहे। अजय महावर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले विकसित दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ के, जो पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा बजट है, शानदार बजट, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाने के लिए और विकसित दिल्ली, जो विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलने के लिए अपने लक्ष्य को लेकर इस बजट में चल रहा है, इतिहास याद करेगा। यह बजट नींव का ही नहीं, मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब
ये कोई बात नहीं भैया, बचा लिया करो ना ठीक से। देखिए, ये हमारा विकसित दिल्ली का थीम बजट है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार अनेक थीम बजट लेकर आई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार क्या लेकर आई थी? ग्रीन बजट। ग्रीन बजट ने दिल्ली को क्या दिया? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा। यह था आपका थीम बजट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, इससे बढ़िया तो हमें मार दो। यह था आपका थीम बजट। आपने अगला थीम बजट लिया स्वराज बजट। स्वराज बजट के नाम पर क्या दिया दिल्ली को? भ्रष्टाचार, घोटाले। स्वराज का मतलब तो था कि जनता स्वराज करेगी। इन्होंने स्वराज का मतलब स्वराज यानी अपना राज समझ के, बाबूजी का राज समझ के शीश महल बना लो, घोटाले कर लो, अपनी महिला सांसद को पीट दो, जो मर्जी करो। अंशु प्रकाश जी हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उनको घर बुला के पीट दिया। ये इनके स्वराज की व्याख्या थी। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को जो पिछली थी। फिर लाए रोजगार बजट। रोजगार बजट थीम क्या था इनका? देखिए क्या हालत की डीटीसी कर्मचारियों की। हर विभाग में सीट खाली है। कल भी चर्चा आ रही थी, हॉस्पिटल्स में एमएस नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है। 10 साल में 400 लोगों को रोजगार नहीं दिया आपने। ये था आपका रोजगार बजट की असलियत। फिर लाए आप रामराज बजट। हम रामराज लाएंगे दिल्ली में। रामराज के नाम पर गली गली दारू के ठेके खोल दिए। ये था आपका रामराज बजट। आबकारी विभाग के उस समय आप घरे घरे गली गली दारू के ठेके खोल रहे थे, एक पर एक फ्री बांट रहे थे। रामराज के नाम पर आप राम को बदनाम करने का काम कर रहे थे। शर्म नहीं आई तब? मैं आपके पेट का दर्द समझ रहा हूं। मैं आपके पेट का दर्द समझ रहा हूं, क्योंकि राम के अस्तित्व को तो आप मान ही नहीं रहे थे। आप तो मंदिर को भी नकार रहे थे। आपका दर्द जायज है। फिर लाए आप देशभक्ति बजट। अरे सुनिए साहब, मादा रखिए सुनने का, हौसला रखिए, हौसला रखिए जरा। आप लाए देशभक्ति बजट। बड़ी चीख चीख कर देशभक्ति बजट लेकर आए। देशभक्ति बजट के नाम पर क्या किया? घुसपैठियों को अंदर लाने का, रोहिंग्या को बसाने का और घुसपैठी बांग्लादेशियों को लाने का, सर्जिकल स्ट्राइक का सेना से सबूत मांगने का ऐसा पाप आपने किया है इस देश के सामने। ये आपका देशभक्ति है? ये आप सेना से सबूत मांगोगे? और अब तो पन्नू ने भी कह दिया कि किस किस के रिश्ते खालिस्तानियों से हैं। आपके एक पूर्व साथी ने भी कह दिया। ये आपका देशभक्ति बजट था। तो आप जिस जिस थीम के बजट लेकर आए उसको तार तार जार जार कर दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने विकसित भारत के बजट की जो फाउंडेशन रखी है वो इतनी शानदार रखी है कि इसके हर कदम पर विकसित भारत भी आगे बढ़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे थे, अभी मुझे एक साथी कह रहे थे लंच के टाइम पर, अरे 1 लाख करोड़ का बजट दे दिया है, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? आपने तो कहना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आपको। अरे मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है और हौसला है तो फासला क्या है, इसको पूरा करने का काम आपने इस बजट से किया है। अरे दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जा रहा है, उससे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फ्लो बढ़ जाती है, इनकम जनरेट होती है और रीपेमेंट का रास्ता भी जन्म लेती है। आपने खुद तो कुछ किया नहीं। आपके हवाई को भी हरीश जी ने भी बताया। और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात भी इसमें मुख्यमंत्री जी ने की है। आप देखिए नितिन गडकरी जी ने क्या शानदार हाईवेज बना दिए, पूरी दुनिया में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स का सहारा लिया। पर आपने तो विज्ञापन के अलावा कुछ करना ही नहीं था। आप तो 19-20 हजार की दवाई बांट करके खेतों में छिड़क करके और 12 करोड़ का विज्ञापन देने वाले लोग हैं। और इसमें जो दिल्ली करा रही थी,
जो दिल्ली कराह रही थी, देखिए कितनी विडंबना है। लवली जी ने पहली बार कहा था इस बात को, आदरणीय लवली जी ने, जो दिल्ली कराह रही, देखिए दिल्ली को डेवलपमेंट चाहिए था, बिजनेस हब चाहिए था, स्पोर्ट्स सेंटर्स चाहिए थे। पीपल ऑफ दिल्ली इज क्राइंग बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ये क्या मजाक बना दिया आपने दिल्ली को। और उस दिल्ली के लिए अगर सीवर, पानी, हवा, यमुना, टूटी सड़कें, ये दिल्ली आपने 10 साल में दिल्ली वालों को रुला दिया। डेवलपमेंट के तो सपने भूल गई वो दिल्ली, और उस दिल्ली को वापस दिल्ली बनाने का काम ये बजट करेगा, जो कल मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने रखा है सदन में। आप देखिए कल्याणकारी योजना, आप अभी कह रहे थे सिलेंडर की बात, आपने ये तो नहीं बताया कि फर्क तो है हम में और आप में, फर्क है। देखिए महिला सम्मान योजना, मातृत्व वंदन योजना, अटल कैंटीन योजना, वरिष्ठ नागरिकों को ग्रांट देना, पालना घर बनाना, किसी महिला की दर्द को समझा? या तो प्रधानमंत्री जी ने समझा था जब उन्होंने टॉयलेट बनाने का फैसला लिया था, तब विपक्ष ने मजाक उड़ाया था, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा, 9 करोड़ से अब पहुंच गए हैं लगभग। जब टॉयलेट बनाए तब उन गरीब बहनों से पूछो जो गांव में शाम का इंतजार करती थी, और उसका ध्यान, उन बच्चों का ध्यान, छोटे छोटे पालना घर बनाने का काम, वो कैसे बाई काम करने जाएगी, कैसे नौकरी पर जाएगी, उसके बच्चे कैसे पलेंगे, अगर इसका ध्यान रखा है तो महिला होने के नाते रेखा गुप्ता जी ने इस बजट में रखा है। ट्रेडर्स का ध्यान रखा, वेयर हाउस पॉलिसी लाए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात हुई, यूथ के लिए सीड फंडिंग की बात हुई, झुग्गी, ग्रामीण, किसान, रूरल फंड, और